I want to greet all of you behalf of EMET University and from our Vice Chancellor Dr. Palmoni Kiriros and all the directors and coordinators and teachers from EMET University. We want to welcome you for this introduction class. और सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सत्य विश्वविद्यालय की ओर से, हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर ग्रीन रोज की ओर से इस BTH, MPH, DTH के परिचय सम्मेलन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। Praise God for the so many courses we are introducing. और प्रभु की स्तुति करते हैं कि बहुत सारे कोर्सेस जो है हम आपके सामने ला रहे हैं, उनका परिचय आपको हम दे रहे हैं। But the BTH, MTH and the DTH is the first course of EMET University. लेकिन जो BTH, MPH और DTH है, ये सत्य विश्वविद्यालय का पहला कोर्स है। We have more than 350 courses. और हमारे पास 350 से भी अधिक कोर्सेज है। Praise to be the Lord for that. तो उसके लिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। But the BTH, MTH and the DTH course which we are going to introduce today, लेकिन जो BTH, MTH, DTH का कोर्स है जिसका आज हम आपको परिचय देने जा रहे हैं, this is a first course which was born by the EMET University near about 20 years back. और ये पहला कोर्स है जिसकी शुरुआत है, जिसका जन्म आज से 20 साल पहले सत्य विश्वविद्यालय के द्वारा हुआ। In the EMET University we have the three type of courses. सत्य विश्वविद्यालय में हमारे पास 3 प्रकार के कोर्सेस हैं। One is the discipleship courses, पहला जो है डिसाइपलशिप अर्थात शिष्यता से जुड़े हुए कोर्सेज हैं। then the ministry courses, दूसरा सेवकाई से जुड़े हुए कोर्सेज हैं। then the research फिर courses. जो है खोज से जुड़े हुए हमारे पास कोर्सेज हैं। The basic course which we call it discipleship courses, this is a common course that every believer, every leader, every pastor should go through these courses. लेकिन एक बेसिक जो एक मुख्य कोर्स जो एक नींव के समान है, जिसे हर पासवान, हर विश्वासी, हर अगुवे को आवश्यकता है, जरूरी है एक कोर्स करना, और वो कोर्स है BTH, MTH, DTH। First of all the delegates, those who are on the line, पहली बात तो जितने भी डेलीगेट्स आज ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, you have to make it very clear. आपको ये बात स्पष्ट रूप से समझना है, EMET University is not a theological institution. ये सत्य विश्वविद्यालय थियोलॉजी इंस्टीट्यूट नहीं है, It's not a Bible school. ये बाइबल स्कूल नहीं है, It's not a Bible college. ये बाइबल कॉलेज नहीं है। Then you may ask a question. फिर आप सवाल पूछ सकते हैं, What is this? ये क्या है? A truth stand for a full form is like this. और सत्य का जो फुल फॉर्म है वो इस प्रकार से है, The Research University of Trinity Holy Bible. द रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिनिटी होली बाइबल। It means इसका अर्थ ये है, सत्य विश्वविद्यालय एक खोज का केंद्र है, पवित्र शास्त्र की एक खोज का केंद्र है। That's called truth. TRUTH. T stand for that, R stand for research, U stand for university, and the T stand for Trinity, and the H stand for Holy Bible. और ट्रूथ जिसका फुल फॉर्म आपको भी बताया है, द रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिनिटी Holy Bible. बाइबल, जिसका अर्थ है कि त्रिएक पवित्र शास्त्र की खोज का ये विश्वविद्यालय। In the Hebrew it says EMET. और इब्रू भाषा में जो है सत्य के जो शब्द है वो है ईमेट। EMET means ईमेट का अर्थ होता है the fact of reality, और एक वास्तविकता या सच्चाई, the reality. वास्तविकता, EMET. ईमेट। That's a Hebrew word. और ये सत्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इब्री भाषा का The शब्द है, fact of reality. और उसका जो अर्थ है वास्तविकता को प्रकट करना, वास्तविकता की सच्चाई को प्रकट करना। Christianity is not a religion. मसीह धर्म नहीं है, It's not a mission. ये संस्था नहीं है, It's not a social organization. और ये सामाजिक संगठन या संस्था नहीं है। Are you following? क्या आप सब समझ रहे हैं? How many of you following? Can I see your hands? आप में से जितने लोग समझ रहे हैं अपने हाथ को दिखा सकते हैं मुझे। Christianity is not a religion. मसीह धर्म नहीं है, Either it's a religion or mission or a organization. ना तो कोई धर्म है, ना कोई संस्था है, और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। संगठन। Christianity, it's a reality. मसीह जो है एक वास्तविकता है। That Christianity possess and carry and stand on the truth. मसीह जो है वो सत्य से परिपूर्ण है और सत्य
You must know that. आपको ये बात जानने की आवश्यकता है So the Hebrew word says emet. कि इब्रानी भाषा में सत्य के जो शब्द है वो है ईमेत। That's the reason we used to call it Emet University. इसलिए हम जो है इसे ईमेत यूनिवर्सिटी मतलब सत्य विश्वविद्यालय कहते हैं। Truth is the mission of God. और ट्रूथ या सत्य जो है ये परमेश्वर का लक्ष्य है, उसकी संस्था है। Truth is the mission of God. और जो सत्य है यही परमेश्वर का दर्शन है। Truth is the action of God. सत्य ही परमेश्वर का कार्य है। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण Before है। I jump into the introduction, इससे पहले कि मैं परिचय में आगे बढ़ूं, you must know that Emet University is not a theological education. आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि सत्य विश्वविद्यालय ये थियोलॉजी की संस्था या थियोलॉजी का संगठन नहीं है। It's a research center where every student, whether he's a believer or leader or pastor, even you may qualified in other theological institution, doesn't matter. और ये एक शोध या खोज का ऐसा केंद्र है जहाँ पर हर पासवान, हर विश्वासी, भले ही आप किसी थियोलॉजी इंस्टीट्यूट से पहले से ही पढ़कर आए हैं, ये आपके लिए भी है। Theological divide the people, थियोलॉजी लोगों में विभाजन को पैदा करता है, but truth unite the people. लेकिन सत्य लोगों को एक करता है। Theological, it's a imagination, थियोलॉजी एक कल्पना के आधार पर है, but truth is the revelation. लेकिन सत्य प्रकाशन के आधार पर है। The theological give you knowledge, थियोलॉजी जो है आपको ज्ञान देता है, but truth give you freedom. लेकिन सत्य आपको स्वतंत्रता देता है। Theological is a theory, और थियोलॉजी थियरी होता है, लिखित होता है, but truth is the practical. लेकिन सत्य जो है प्रैक्टिकल है अर्थात व्यवहारिक है। There are 300 difference between theological and truth. और थियोलॉजी और ट्रूथ, थियोलॉजी और सत्य के बीच में ऐसे 300 अंतर है। You must know that. आपको ये बात जानने की आवश्यकता है। I'm so happy to see all of you online that you have shown your interest to join this BTH, MTH and DTH. आप सभी को ऑनलाइन देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस BTH, MTH, DTH में जुड़ने की अपनी इच्छा को प्रकट किया है। Before you could take a decision to join, इससे पहले कि आप इसमें जुड़ने का निर्णय लें, Emet University is not a theological institution. और सत्य विश्वविद्यालय ये थियोलॉजी का इंस्टीट्यूशन नहीं है। It is a research center where we are going to through the BTH, which means Bachelor of Truth. और यहाँ पर ये जो है एक शोध या फिर एक खोज का केंद्र है जहाँ पर BTH मतलब बैचलर ऑफ ट्रूथ के माध्यम से हम खोज करेंगे। This is not a Bachelor of Theology. ये BTH जो यहाँ पर है ये बैचलर ऑफ थियोलॉजी नहीं है, Bachelor of Truth. ये बैचलर ऑफ ट्रूथ है। Then we go for the Master of Truth. उसके बाद हम MTH में जाते हैं जो कि मास्टर ऑफ ट्रूथ है। Then we go for the Doctorate of Truth. उसके बाद DTH मतलब डॉक्टरेट ऑफ ट्रूथ। So the Emet University registered with the government in the word of truth. और इसके जो सत्य विश्वविद्यालय है सरकार के साथ जो है उनका पंजीकरण हो चुका है ट्रूथ या फिर सत्य इस नाम से। It's not registered with the word of theology. और थियोलॉजी शब्द के आधार पर इसका पंजीकरण नहीं हुआ है। It stand alone and it trained more than 350 Bible colleges. और ये विश्वविद्यालय स्वतंत्र है और इसने अब तक 350 से भी अधिक बाइबल कॉलेजेस को प्रशिक्षित किया है। We have trained more than 40,000 to 50,000 students all over the world. और पूरे विश्व में अब तक हमने 40,000 से 50,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया है। It's an international way that God is making us to grow. और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमेश्वर हमें जो है बढ़ा रहा है। Praise God that we have reached more than 27 countries. प्रभु की स्तुति करते हैं कि हम अब तक 27 से भी अधिक देशों में पहुंच चुके हैं। And we are on the way to reach out 120 countries. लगभग 120 देशों तक पहुंचने के लिए हम अपने रास्ते में हैं। The truth is here. सत्य यहाँ पर ये है। It started from the 4 students. Today God has blessed such a way to carry on all the truth to the whole world. और इसकी शुरुआत 4 विद्यार्थियों के साथ हुई थी और आज परमेश्वर ने इसे इस तरीके से आशीषित किया है कि पूरे विश्व में आज ये पहुंच रहा है। So today I want to challenge you. तो आज मैं आपको
आपको चुनौती देना चाहता I हूँ, want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, I want to enlighten you. और मैं आपके ऊपर एक प्रकाश को डालना चाहता You हूँ। may be a believer. आप एक विश्वासी हो सकते You हैं, may be a leader. आप एक अगुवे हो सकते You हैं, may be a pastor. आप एक पासवान भी हो सकते हैं। Already you have been qualified through all many theological colleges. हो सकता है कई अन्य थियोलॉजी कॉलेजेस के माध्यम से आपका प्रशिक्षण पूरा हो गया होगा, But when you come and join this research program, लेकिन जब इस खोज के कार्यक्रम में आकर आप जुड़ते हैं, you will come to know, you will confess that, oh, this is the first time that I'm hearing. आप खुद अपने मुंह से ये अंगीकार करेंगे, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। Are you listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? Even you have done your BTH, और- MTH, DTH in many theological institutions. हो सकता है पहले से कई थियोलॉजी इंस्टीट्यूशन में आपने अपना BTH, MTH, DTH पूरा किया होगा, But when you come to our लेकिन class, जब आप हमारी क्लास में आएंगे, we will not say it is a class, it's a research center. हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये क्लास है, हम बोलेंगे ये खोज का केंद्र है। When you come to our research तो class, जब आप हमारे खोज के इस केंद्र में या खोज की इस क्लास में आएंगे, listen very carefully. बहुत ध्यानपूर्वक You will सुनिएगा। make such a statement, आप खुद अपने मुंह से कहेंगे oh, this is the first time I'm hearing. कि मैं तो ये पहली बार सुन रहा Yes, हूँ। we have thousands of testimony. हाँ, हमारे पास ऐसी हजारों गवाहियां भी हैं। There are many chief pastors are studying. कई मुख्य पासवान भी पढ़ाई कर रहे हैं, Those who are having thousands of believers. जिनके कलीसिया में हजारों विश्वासी हैं, Those who are having so many branch जिनकी churches. बहुत सारी शाखा कलीसियाएं हैं, They say such a और testimony. वे इस प्रकार से गवाही को देते हैं। A truth university is not a theological institution, but it is the place where we come to know the truth which we are never ever heard in our many 40 years ministry. और सत्य विश्वविद्यालय एक थियोलॉजी इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन ऐसा खोज का केंद्र है जहाँ पर ऐसी बातों को हमने सुना है जिसे हमने पिछले 40 सालों के इतिहास में भी नहीं सुना है। For example, उदाहरण के लिए what is mean BTH? BTH का अर्थ क्या होता है? Bachelor of Truth, where everyone must know first of all the Lord Jesus Christ. और BTH जो बैचलर ऑफ ट्रूथ है, यहाँ पर सबसे पहले हर व्यक्ति को हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने की आवश्यकता है। The Lord Jesus Christ, where we have 100 research subject. और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा ये विषय है, जिसमें हमारे पास 100 रिसर्च विषय है, रिसर्च के खोज के विषय हैं। No history, इसमें इतिहास नहीं है, no semester, इसमें सेमेस्टर नहीं है, no study. इसमें अध्ययन नहीं है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? How many are you listening? आप में से कितने लोग सुन रहे हैं? Can I see your hands? जितने लोग सुन रहे हैं, क्या मैं आपके हाथों को देख सकता हूँ? In the BTH, BTH में are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? No anyone history, यहाँ पर हम किसी का इतिहास नहीं पढ़ाएंगे। no missionary history, यहाँ पर किसी मिशनरी का इतिहास आपको नहीं पढ़ाएंगे। no church history, यहाँ पर किसी भी भवन या कलीसिया का इतिहास आपको no नहीं denomination history, पढ़ाएंगे। यहाँ किसी भी डिनोमिनेशन का इतिहास not नहीं church पढ़ाएंगे। history, कलीसिया का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। not religious study. यहाँ पर कोई धर्म की शिक्षा नहीं। Listen, बहुत listen. ध्यान से सुनिए। Even there is no history of Jesus. यहाँ तक कि यहाँ पर आपको यीशु के इतिहास के बारे में भी नहीं पढ़ाया जाता। Listen, बहुत ध्यान से सुनिए। listen. ध्यान से सुनिए। Even we'll never teach you about the history of Jesus. यहाँ तक कि यीशु के इतिहास के बारे में भी हम आपको नहीं First पढ़ाएंगे। of all, Jesus has no history. पहली बात तो यीशु का कोई इतिहास ही नहीं है। So there are 100 secrets. Listen, बहुत ध्यान से सुनिए, से 100 रहस्य है, not subject, विषय नहीं है, not semester, सेमेस्टर्स नहीं है, not question answer. तो सवाल और जवाब नहीं है। 100 secrets subject about the Lord Jesus और Christ. प्रभु यीशु मसीह के बारे में 100 रहस्यमय विषय है, It will take 21 years. और इसे आप पढ़ाने के लिए, खोज करने के लिए 21 साल का समय लगेगा। But we are going to give you within 2 years about the 30 secret subject about the Lord Jesus Christ, which we call it Bachelor of Truth. लेकिन हम आपको 2 साल के अंदर प्रभु यीशु मसीह के बारे में 30 रहस्यमय विषयों को पढ़ाएंगे, जिसे हम कहते हैं BTH, बैचलर ऑफ ट्रूथ। Every secret subject will contains 21 additional secrets. और हर एक रहस्यमय विषय में और 21 जो है विषय होंगे। It will go for 2 years. लगभग 2 साल तक ये BTH जारी रहेगा। And 30 subjects इसमें 30 विषय आपको पढ़ाए जाएंगे, and 300 secrets. 300 रहस्य इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे। Never ever heard. कभी ना सुना गया, Untold secret. कभी ना बताया गया रहस्य। That's the reason
Today we are here in this evening. इसलिए आज की शाम हम सब यहाँ So you पर have to आए हैं। take a decision. तो आपको एक निर्णय लेना है। It is not a theological ये institution. थियोलॉजी इंस्टीट्यूशन नहीं है। It is a place every month you will come and research the truth about the Lord Jesus Christ. लेकिन ये वो खोज का केंद्र है जहाँ हर महीने आकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप खोज करेंगे। Number 2, दूसरी बात, the MTH Master of Truth, where you are going to teach you about a 30 mysterious subject about the Holy Spirit God. MTH मास्टर ऑफ ट्रूथ, यहाँ पर आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में 30 वेद की बात. भेद से भरे हुए विषयों को पढ़ाया जाए। Listen, बहुत ध्यान से सुनिएगा। Jesus Christ is a God of secret, और यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह वो रहस्यता परमेश्वर है। and the Holy Spirit God is a God of mysteries. और पवित्र आत्मा परमेश्वर भेद का परमेश्वर। Listen, बहुत ध्यान से सुनिए। one more secret. एक और रहस्य, In the soul, we have to bring the truth of Jesus और Christ. प्राण में हमें प्रभु यीशु मसीह के रहस्य को लेकर आना है। In the spirit, in our spirit, we have to bring the mystery of the Holy Spirit God. हमारी आत्मा में हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर के भेद को लेकर आना है। There are 100 mysteries about the subject of the Holy Spirit God. और पवित्र आत्मा परमेश्वर में भी 100 जो है भेद से भरे हुए विषय है। They are going to teach you, research you with you, 30 subject which will take 2 years. और वो 30 विषय हम आपको पढ़ाएंगे, आपके साथ मिलकर हम खोज करेंगे, जिसके लिए 2 साल का समय लगेगा। Then we jump into the doctorate of truth. उसके बाद आगे हम आते हैं DTH में, डॉक्टरेट ऑफ ट्रूथ में। That is called hidden treasure about the Father God. और उसे हम कहेंगे पिता परमेश्वर के बारे में छिपे हुए खजाने जैसे विषय। Chipuvi Khajana. You know, the Trinity God, Lord Jesus Christ is the secret, and the Holy Spirit God is the mystery, and the Father God is the hidden treasure in the Bible. देखिए, पवित्र शास्त्र में जो त्रिएक परमेश्वर है, उसमें से प्रभु यीशु मसीह वो रहस्य है, पवित्र आत्मा परमेश्वर भेद है, और पिता परमेश्वर गुप्त खजाना है। You need to know that. आपको ये बात जानने की आवश्यकता है। In the soul, you have to know the truth of Lord Jesus Christ. प्राण में, अपने प्राण में आपको प्रभु यीशु मसीह के सत्य को जानने की आवश्यकता है। In the spirit, you have to know the mystery of the Holy Spirit God. आत्मा में आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर के भेदों को जानने की आवश्यकता है। In the body, in the deeds, you have to know the hidden treasure of the Father God. और आपके शरीर में, आपके कामों में आपको पिता परमेश्वर के गुप्त खजाने को जानने की आवश्यकता है। All together, कुल मिलाकर your soul, spirit, body, God must possess the truth of God. और आपके प्राण, आत्मा, शरीर में परमेश्वर का सत्य भरा हुआ होना चाहिए। That's it. The Bible says, John 8:32. इसलिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना 8:32 में कहता है, You will know that truth, not man, not mission, not any organization, that you should know the truth, which means the truth of Jesus Christ, the truth of the Holy Spirit God, and the truth of Father God. तुम सत्य को जानोगे, किसी मनुष्य को, किसी संस्था को, किसी संगठन को नहीं, तुम सत्य को जानोगे, मतलब पुत्र परमेश्वर के सत्य को, पवित्र आत्मा परमेश्वर के सत्य को, और पिता परमेश्वर के सत्य को। Theology is man-made teaching. थियोलॉजी जो है मनुष्य के द्वारा बनाई गई शिक्षा है। Organization-made teaching. संस्थाओं की बनाई गई शिक्षाएं हैं। It is the place where you come to know the doctrine of the particular denomination. और वो ऐसा स्थान है जहाँ पर आप एक जो डिनोमिनेशन होता है उसकी डॉक्ट्रिन, उसके सिद्धांत को जानने के But truth is different from the mission, organization, and the other activities of the people. लेकिन जो सत्य होता है वो संस्था, संगठन और लोगों के जो काम है उनसे बिल्कुल अलग। You will surprised to see आप ये देखकर अचंभित होंगे, we have given more than 40,000 to 50,000 certificate to the 350 denomination people, those who are studied in our center last 20 years. पिछले 25 सालों में लगभग 40,000 से 50,000 विद्यार्थियों को हमने स्थानक प्रदान किया है, जो 350 अलग-अलग डिनोमिनेशन से जुड़े हुए। Are you listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? How many are listening? आप में से कितने लोग सुन रहे हैं? 350 denomination people,
those who are already they have done the theology, those who are already doing the church ministry, those who are already graduated, listen, those who are already go through the doctorate, they again they join with us and they went through all these BTH, MTH, DTH. और जो 350 डिनोमिनेशन के अलग अलग लोग, 350 डिनोमिनेशन से आए हुए अलग अलग लोग जो पहले से ही सेवकाई कर रहे हैं, जो पहले से ही अपने जो है डॉक्टरेट डिग्री को पूरा कर चुके हैं, थियोलॉजी की शिक्षाओं को ले चुके हैं, ऐसे लोगों ने फिर से एक और बार हमारे विश्वविद्यालय के साथ जुड़कर BTH, MTH, DTH के इन खोज के कार्यक्रम को पूरा किया। What their testimony? और उनकी गवाही क्या है? Because of the truth, we are able to know that we have never learned anything from the theological. और सत्य के माध्यम से ही हमें ये पता चला कि थियोलॉजी से हमने कुछ भी नहीं सीखा। It doesn't mean that we are not against the theological. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम थियोलॉजी के विरोध में हैं। And we all are our teachers, those who are working with us, they all are very highly theological trained students. लेकिन हमारे जितने भी टीचर्स हैं, हमारे जितने भी शिक्षकगण हमारे साथ काम कर रहे हैं, वे सब बहुत ऊंचे स्तर पे प्रशिक्षित थियोलॉजियंस हैं, थियोलॉजी के स्तर में रहकर वे पढ़ाई पूरा कर चुके हैं। Now come to the conclusion. अब हम हमारे निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। What is truth? सत्य क्या है? Today I'm going to give you 3 introductions. आज मैं आपको 3 परिचय देने वाला हूँ। So far I have given you just a backbone of the Image University. और अब तक मैंने सिर्फ आपको सत्य विश्वविद्यालय का पृष्ठभूमि समझाया है। And now I'm going to give you a 30 minutes about the introduction of the truth. लेकिन सिर्फ अब मैं 30 मिनट आपको जो है सत्य का परिचय देने जा रहा हूँ। There are 3 things that I have to give to you. और 3 बातें हैं जो मुझे आपको देना है। Number 1, पहली बात, pre-introduction प्री इंट्रोडक्शन मतलब परिचय के पहले का परिचय, about the BTH, MTH, DTH. BTH, MTH और DTH के बारे में। Pre-introduction. और प्री इंट्रोडक्शन परिचय के पहले का परिचय। Then we'll go for the introduction. उसके बाद हम जो है परिचय में जाएंगे। Then we'll go for the inspiration. उसके बाद हम प्रेरणा में जाएंगे। Then we'll go for the information. उसके बाद हम जानकारियों को देखेंगे। So just I'm going to begin with the word of God. तो मैं परमेश्वर के वचन के साथ शुरुआत करूंगा। Shall we all open our Bible? सभी अपनी बाइबल को हम निकालेंगे। Let us read John 8:32. पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 32वां वचन। Yes, shall we all open the Bible? John 8 verse 32. सभी पवित्र शास्त्र को निकाले और यूहन्ना 8:32 को हम पढ़ते हैं। Yes. तुम सत्य को जानोगे Ah, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। then we will study one more verse, John chapter 17 verse 17. एक और वचन पढ़ते हैं यूहन्ना 17:17। Yes. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। Then one more word we can read it, 1 Timothy chapter 2 verse 4. एक और वचन पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 4 वचन हम पढ़ते हैं। Ah, पहला तीमुथियुस 2:4 हम पढ़ते हैं। yes. जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। One more word we can read, 2 Timothy chapter 4 verse 4. एक और वचन पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 4:4। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। Yes. These are the 4 verses I have given you for this introduction class. और ये 4 वचन हैं जो इस परिचय की क्लास में मैंने आपको दिया है। Shall we read again? फिर से पढ़ते हैं John 8:32. यूहन्ना 8:32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Another verse, John 17 verse 17. यूहन्ना 17:17। तेरा वचन सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। Then 1 Timothy chapter 2 verse 4. पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 4 वचन हम पढ़ते हैं। जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। And the 4th verse. और 2 तीमुथियुस 4:4 पढ़ेंगे। Yes, yeah. और अपने कान सत्य से फेर कर तथा कहानियों पर लगाएंगे। Like verse in the New Testament, I can give you hundreds of verses which reflect the truth. और ऐसे ही नए नियम में मैं आपको 100 से अधिक वचन दे सकता हूँ जो सत्य पर प्रकाश को डालते हैं।
It's reflect the truth. सत्य को वो प्रकाशित करते हैं, सत्य के बारे में बताते हैं। A truth is not a message. सत्य संदेश नहीं है, A truth is not a teaching. सत्य शिक्षा नहीं है, A truth is not a doctrine. और सत्य जो है वो सिद्धांत नहीं है। There are hundreds of verses that we could refer about the truth और ऐसे 100 से भी अधिक वचन हैं जो सत्य के बारे में हमें बताते हैं in the New Testament. नए नियम में। A truth is not a message. सत्य संदेश नहीं है। Are you following? क्या आप सब समझ रहे हैं? Are you following? क्या आप सब समझ रहे हैं? I will be very happy if you could open the video. तो मुझे बहुत खुशी होगी यदि बाकी सब लोग अपना वीडियो ऑन करें तो। Yes, it's very important. बहुत महत्वपूर्ण है ये। Please open the video and please, I will be encouraged. Okay, no problem. A truth is not a mission. सत्य जो है वो संस्था नहीं है। A truth is not a teaching. सत्य जो है वो शिक्षा नहीं है, A truth is not a doctrine. और सत्य सिद्धांत भी नहीं है। Today, just I will give you only introduction. आज मैं सिर्फ आपको परिचय देने जा रहा हूँ। It is up to you to take a decision whether you want to join with the Image University or not. और ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप सत्य विश्वविद्यालय से जुड़ना चाहते हैं या Whether you want these classes or not. आपको ये क्लासेस आगे चाहिए या नहीं चाहिए। I am not going to force you. मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगा, It is up to you to take a decision after this introduction class is over. लेकिन ये परिचय का जो क्लास है पूरा होने के बाद जो निर्णय है वो आप पर निर्भर करता है। Don't say I am a pastor. ऐसा मत कहिएगा मैं तो पास I have done all the classes. मैंने सारी क्लासेस पहले की हैं। Don't say I am a leader. I have finished many courses. और ऐसा मत कहिएगा कि मैं तो अगुवा हूँ और मैंने पहले बहुत सारे कोर्सेज पढ़े हैं। And don't say that I am a mission director and I no need any kind of classes to go through. और ऐसा भी मत कहिएगा कि मैं किसी संस्था का निर्देशक हूँ तो मुझे क्लासेस की जरूरत नहीं है। Again and again I will say you, मैं बार-बार आपसे यही कहूँगा, a truth is not a message to be prepared. ये सत्य जो है एक संदेश नहीं है जिसे हमें तैयार करना है। A truth is not a teaching that you have to go through that. और सत्य शिक्षा नहीं है जिसके माध्यम से हमें गुजरना है। And the truth is not a doctrine to hold on that. और सत्य कोई सिद्धांत भी नहीं कि जिसे हम पकड़ कर रखें। I am a Pentecostal. मैं पेंटिकॉस्टल I am a Baptist. नहीं, मैं बैप्टिस्ट हूँ। I am a Methodist. मैं मेथोडिस्ट हूँ। I am a CSI. मैं CSI हूँ। I am CNI. मैं CNI हूँ। I will not listen to anyone. मैं किसी की नहीं सुनूंगी। So truth is not a doctrine. तो सत्य जो है वो सिद्धांत नहीं है। Then this evening इसलिए आज की शाम you may ask a question. आप एक सवाल पूछ सकते Then हैं what is the truth? कि फिर ये सत्य क्या है। Even truth is not a book. और सत्य पुस्तक या किताब भी नहीं है। Truth is not a church. सत्य कलीसिया भी नहीं है। Even truth is not a pastor. यहाँ तक कि कहूँगा मैं सत्य कोई पासवान नहीं है। You will not find truth either in man, either in methods, either in the materials. आपको जो सत्य है ना तो किसी इंसान में मिलेगा, ना ही किसी वस्तु में मिलेगा और ना ही किसी तरीके में मिलेगा। This evening I have divided into three things. आज की शाम मैंने 3 चीजों में विभाजन किया है। Introduction, inspiration and the information of truth. पहला है सत्य का परिचय, उसके बाद है सत्य की प्रेरणा, उसके बाद है सत्य की जानकारी। Shall we all open our mouth and say सत्य का परिचय और सत्य का प्रेरणा और सत्य का सूचना। सभी हम सब मिलकर कहेंगे सत्य का परिचय, सत्य की प्रेरणा और सत्य की जानकारी। Shall we all say in our house? अपने अपने घरों में। Rana Pratap Singh, I want to ask you to open your video, audio and tell me the 3 information. ब्रदर राणा प्रताप सिंह, मैं आपसे निवेदन करूंगा अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करें और जो 3 बातें मैंने कही आप उसे दोहरा सकते हैं। Daddy want to see you by sharing the 3 things. और पापा चाहते हैं 3 बातें आप शेयर करके बताएं जो पापा ने अभी कहा है उसे आप रिपीट करें। Rana Pratap Singh, are you there in the line? ब्रदर राणा प्रताप सिंह, क्या आप हैं? Yes, sir, I am here. Yes, tell me the 3 things in Yes. Hindi. सत्य की परिचय, सत्य का परिचय, प्रेरणा और सत्य का सत्य की सूचना। प्रेरणा। Tell me now. सत्य की परिचय, हाँ सत्य की प्रेरणा हाँ, और लास्ट में से सुनाई नहीं दिया था। सत्य का सूचना। सत्य की
सत्य की सूचना। Yes, yes. This is not a class, this is an introduction और ये क्लास नहीं है, ये परिचय है about the BTH, MTH, DTH. BTH, MTH और DTH के बारे में। What you are going to do with that BTH, MTH, DTH? और इस BTH, MTH, DTH के साथ आप क्या करने वाले हैं? You need first of all the introduction of the truth. आपके पास पहले सत्य का परिचय होना चाहिए। Then you have a inspiration about the truth. उसके बाद सत्य के बारे में आपके पास प्रेरणा होनी चाहिए। Then you must have a information about the truth. उसके बाद सत्य की सूचना या सत्य की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। Very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। So before I could give you a tips on the three things, इससे पहले कि इन तीन बातों पर मैं आपको कुछ बातें बताऊं या टिप्पणियां बताऊं, let me go to the pre-introduction of the truth. सबसे पहले हम सत्य के परिचय का परिचय देखेंगे, उसके परिचय का पहला भाग, शुरू का भाग देखेंगे। Before go into inside of the three things, इससे पहले कि तीन चीजों के अंदर हम जाएं, let me give you a tips. मुझे आपको टिप्पणियां बताने दीजिएगा। The pre-introduction of truth. सत्य का प्री इंट्रोडक्शन, परिचय के पहले का परिचय आपको बताने दीजिए। Number one, पहली बात write down लिख लीजिएगा, pre-introduction. प्री इंट्रोडक्शन, परिचय के पहले का परिचय। After that, I will go the introduction. उसके बाद मैं परिचय में आगे जाऊँ। Nobody will not tell you the introduction also, even the pre-introduction also. कोई भी आपको परिचय भी नहीं बताएगा और परिचय का भी परिचय नहीं बताएगा। But this is a uniqueness. लेकिन ये बहुत अनोखी और विशेषता है। The pre-introduction, you write down three pre-introduction of the truth. प्री इंट्रोडक्शन में सत्य के तीन प्री इंट्रोडक्शन, मतलब सत्य के परिचय का तीन परिचय लिख लीजिए। Before the pre-introduction, इससे पहले कि हम प्री इंट्रोडक्शन में जाएं, I gave you already introduction about the pre-introduction. What is that? इससे पहले कि हम प्री इंट्रोडक्शन में जाएं, मैंने आपको शुरू में ही प्री इंट्रोडक्शन का भी इंट्रोडक्शन दिया है। Truth is not a message. ये सत्य संदेश नहीं है, A truth is not a teaching. सत्य शिक्षा नहीं है। Open everyone your ears. सभी अपने दोनों कानों को खोलकर सुनिए। I know you are a pastor. मैं जानता हूँ आप पासवान हैं, You are a great leader. आप बहुत बड़े और महान अगुवे You are हैं, a great prophet. आप एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता भी I हैं। know that you are a great worshipper. मैं जानता हूँ आप एक बड़े आराधक हैं। You need to know आपको ये बात जानने की आवश्यकता है a truth is not a message. कि सत्य जो है वो संदेश नहीं है, It's not a teaching. वो शिक्षा नहीं है It's not a doctrine. और वो सिद्धांत भी नहीं है। Then what is that? फिर वो क्या है? Write down three introduction, pre-introduction. लिख लीजिए, तीन प्री इंट्रोडक्शन लिख लीजिएगा। Number one, पहली बात, a truth is the secret. सत्य रहस्य है। Listen, बहुत ध्यान से सुनिए, let us read the verse. वचन पढ़ेंगे इसके The लिए। book of Colossians, कुलुस्सियों, chapter 1, कुलुस्सियों पहला अध्याय, chapter 1, verse 25. कुलुस्सियों पहला अध्याय उसका 25 वचन पढ़ते हैं। Yes. जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा। परंतु बस थैंक यू। So number one, write down. इसलिए पहली बात लिख लीजिएगा, A truth is a secret. सत्य रहस्य है। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। If the truth is secret, यदि सत्य रहस्य है, in that secret there are three तो secrets. उस रहस्य में तीन रहस्य हैं। Write down. लिख लीजिएगा, Secret of ages. और सदियों का रहस्य, युगों का रहस्य है। The secret of ages. युगों का रहस्य है। Number two, दूसरी बात, the secret of generation. और पीढ़ियों का रहस्य है। Number two, number three, the secret of end time. तीसरी बात, अंतिम दिनों का या अंतिम समय का रहस्य है। That's called pre-introduction. इसे कहेंगे प्री इंट्रोडक्शन। A truth never give you a history
or any other things, सत्य आपको कभी भी इतिहास या वैसा कुछ और नहीं बताएगा, because it's a secret. क्योंकि सत्य रहस्य है। Are you listening? Are you listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? A truth is a secret. सत्य जो है रहस्य है। In the truth, there are 21 secrets are there. सत्य में 21 रहस्य But I'm है, giving you 3 secrets लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 रहस्य बता रहा based हूँ। on Colossians chapter 1 verse 25. कुलुस्सियों पहला अध्याय 25 वचन के आधार The पर secret of ages, पहला है युगों का या प्राचीन काल का रहस्य, and number 2, the secret of generations दूसरी बात पीढ़ियों का रहस्य, from Adam to end. आदम से लेकर अंत तक। Then third secret, the secret of end time. तीसरा रहस्य है अंतिम समय का रहस्य, Very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। Then we'll go for the second pre-introduction. What is truth? अब हम दूसरे प्री इंट्रोडक्शन में जाएंगे कि सत्य क्या है। Write down. लिख लीजिएगा, A truth is the mystery. सत्य भेद है, Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। A truth is the mystery. सत्य भेद है। Let us read ये वचन पढ़ेंगे इसके लिए। the book of 1 Corinthians. पहला कुरिन्थियों, The book of 1 Corinthians, पहला कुरिन्थियों chapter 2, दूसरा अध्याय and verse, we can read it 9 and 10. वचन 9 और 10 पढ़ेंगे। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। The second pre-introduction, दूसरा प्री इंट्रोडक्शन जो है, a truth is the mystery. सत्य भेद है। What kind of mystery? किस प्रकार का भेद है? Based on the verse chapter 2, verse 9 and 10. पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 9 और 10 के आधार Write पर down. 3 भेद लिख लीजिए। The mystery of never seen. पहली बात कभी ना देखा गया भेद है। Number 2, दूसरी बात the mystery of never heard. कभी ना सुना गया भेद है। Number 3, तीसरी the बात mystery of never thought. कभी ना सोचा गया भेद है। You 2 years you are going to listen to these things. 2 साल तक आप इन बातों को सुनने जा रहे हैं। Secret रहस्यों को पहली and the बात, mystery. दूसरी बात भेद। As Jesus possessed with the secret यीशु मसीह रहस्यों से भरा हुआ है and the Holy Spirit God possessed with the और mysteries पवित्र आत्मा परमेश्वर भेद से भरा हुआ है and the Father God possessed with the hidden treasure. और पिता परमेश्वर छिपे हुए खजाने से भरा हुआ। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। Don't think about the fees. और फीस के बारे में आप मत सोचिएगा। Nowadays people are very much think about the money, how much the fees will be there. और इन दिनों में लोग फीस के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि कितना फीस भरना पड़ेगा हमको। I am going to give you diamonds and gems, and then you are going to give us a kagas. और मैं आपको जो है यहाँ पर हीरा और बहुत सारे कीमती और बहुमूल्य रत्न देने जा रहा हूँ और आप जो देंगे बदले में वो तो कागज होगा, करेंसी होगा। Currency is the paper, करेंसी तो कागज है, but I am giving you diamonds. लेकिन मैं आपको हीरा दे रहा हूँ। So don't ask me the price of the fees. तो फीस कितना है, उसकी कीमत कितनी है, आप मुझे ऐसा मत पूछिएगा। After the introduction class is over, you have to fix the fees, how much you can give. और इंट्रोडक्शन क्लास, परिचय की क्लास समाप्त होने के बाद आपको तय करना है कि आपको कितना फीस देना है। Don't ask me the tariff. आप मुझसे टैरिफ मत पूछिए, पहले से फीस की सूचना या जानकारी मत मांगिएगा। You eat the food first. पहले आप खाना खा लीजिए, You attend the class, आप क्लासेस में भाग लीजिए, and then you will come to know how much I have to give. फिर आपको खुद मालूम पड़ जाएगा मुझे कितना देना है। It's not a theological Bible college that you will fix some fees. और ये थियोलॉजी बाइबल कॉलेज नहीं है जहाँ पर कोई फीस पहले से ही नियुक्त करके रखा I have है। lot of testimony after attending my class. People give me more than the fees what EMET University fixed. और मेरे पास गवाही है लोगों की कि क्लासेस अटेंड करने के बाद फीस से भी बढ़कर जो फीस सत्य विश्वविद्यालय ने ठहराई उस फीस से भी बढ़कर लोग खुद से देते हैं। So you
No need to worry about the money or everything. तो आपको पैसा या किसी भी अन्य बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। A truth is a secret. सत्य पहली बात रहस्य है, Truth is a mystery. दूसरी बात सत्य भेद The है, third pre-introduction. तीसरा प्री इंट्रोडक्शन देखेंगे। A truth is a hidden treasure. सत्य एक गुप्त खजाना है, Oh छिपा my हुआ God, खजाना oh my God, oh my God. It's a hidden treasure. सत्य एक छिपा हुआ खजाना है। My dear children, it's not a theological. मेरे प्यारे बच्चों, ये थियोलॉजी नहीं है। Don't compare all the 3,200 Bible colleges with the EMF University. और सारे जो 3,200 बाइबल कॉलेजेस है उन्हें लेकर आप सत्य विश्वविद्यालय के साथ ना जोड़ें। Don't compare the 3,800 denomination with the EMF University. और 3,800 डिनोमिनेशन जो संस्थाएं हैं उसे लेकर आप सत्य विश्वविद्यालय के साथ ना जोड़ें। Truth is a secret. पहली बात सत्य रहस्य है, Truth is a mystery. दूसरी बात सत्य भेद है, And the truth is a hidden treasure. तीसरी बात सत्य जो है एक गुप्त या छिपा हुआ खजाना है। The book of Romans chapter 11 verse 33. वचन पढ़ेंगे रोमियो 11वां अध्याय उसका 33 वचन। Yes. आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। Shall we read again? फिर से एक और बार पढ़ेंगे हम। Ah, आहा, ah, परमेश्वर का धन ah, और बुद्धि ah. और ज्ञान क्या ही गंभीर है, Yes. उसके विचार कैसे अथाह Ah, और उसके मार्ग कैसे अगम है। amen. See, you need to know देखिए, आपको ये बात जानने की आवश्यकता है, a truth is not a open ground. सत्य खुला हुआ मैदान नहीं है This is not a open Bible. और ये खुला हुआ बाइबल नहीं है। Are you listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? A truth is not a printed Bible. और सत्य जो है वो छिपी हुई पुस्तक नहीं है, छपा हुआ पुस्तक नहीं है, छिपी हुई पुस्तक. छपा हुआ पुस्तक नहीं है, छिपी हुई पुस्तक। Are you listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? How many are listening? कितने लोग सुन रहे हैं? Show your Bible. अपनी बाइबल को दिखाइए। How many of you brought the Bible? I don't believe the mobile Bible. मोबाइल वाली बाइबल मत दिखाइए, असली वाली बाइबल दिखाइए। दिखाइए. That is the truth. जी, वो ही सत्य है। Mobile is the false Bible. मोबाइल नकली बाइबल है। That's a technology, demonology Bible. Demonology. Technology is a demonology. Anyhow, we are using the technology. Praise God for that. Show me the Bible. हाँ, अपनी बाइबल आप हमें दिखाएं, अपनी असली बाइबल दिखाइए। Everyone. सभी वीडियो में अपना बाइबल दिखाइएगा। Many people are not opening the video. कई लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया शायद। Yes. Thank you very much for not opening the video. But at least open the Bible. वीडियो नहीं ऑन किए हैं, कोई बात नहीं, कम से कम आप बाइबल खोलिएगा। See, this is not a printed one. देखिए, ये छपी हुई पुस्तक नहीं है। Are you listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? Even your pastor, your director, even any prophet will never told about the secret what I'm telling you now. और जो रहस्य इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपके पासबान ने, आपके डायरेक्टर ने, किसी ने आपको ये रहस्य नहीं बताया। Bible cannot be printed. पवित्र शास्त्र को आप छपा हुआ नहीं बोल सकते हैं। It is not a printed one. ये छपी हुई नहीं है, It is a great छिपा हुआ धन है. लेकिन ये पवित्र शास्त्र एक छिपा हुआ धन है, एक छिपा हुआ खजाना है। This is a sin to say it is a book. और पवित्र शास्त्र को एक पुस्तक कहना पाप है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? आपके हाथों में धन है, धन, उसमें मन लगाओ। अगर पवित्र शास्त्र धन है तो उसमें आपका 24 आवर्स आपका मन लगाना है। वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज अ हिडन ट्रेजर. और ये छिपा हुआ खजाना है। इट्स नॉट ए बुक. ये पुस्तक नहीं है। इट इज नॉट द बाइबल सोसाइटी प्रॉपर्टी. ये बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी, संपत्ति नहीं है। इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी, इज नॉट ए प्रॉस्पेरिटी, बट इट इज अ हिडन ट्रेजर. और ये ना तो संपत्ति है और ना ही संपन्नता है, पर एक छिपा हुआ खजाना है। There are 3 hidden treasures. और 3 छिपे हुए खजाने हैं इसमें। Write down. लिख लीजिए। Number 1, पहला है the wisdom of God. इसमें परमेश्वर की बुद्धि है। Number 2, दूसरी बात, the knowledge of God. इसमें परमेश्वर का ज्ञान है।
Number 3, तीसरी बात, the understanding of God. इसमें परमेश्वर की समझ है, Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। बुद्धि, ज्ञान, समझ की खजाना है. Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। Then how you can sleep? फिर आप कैसे सो सकते हैं? Then how you can fear about the फिर corona? आपको कोरोना से कैसे डर लग सकता है? अरे बच्चे, आपके हाथों में गुप्त बातें हैं, भेद की बातें हैं और छिपी हुई बातें हैं. Truth is the secret, truth is the mystery, and truth is the hidden treasure. सत्य जो है वो रहस्य है, सत्य भेद है, सत्य छिपा हुआ खजाना है। It's not a religion. और ये धर्म नहीं है। Christianity is not a religion. मसीहत धर्म नहीं है। Christianity is not a mission. मसीहत संस्था नहीं है। Christianity is not an organization. मसीहत कोई संगठन नहीं है। It never give you support. ये आपको सपोर्ट नहीं देता। Oh, it never give you support. ये आपको कभी सपोर्ट नहीं देगा, आपकी मदद नहीं करेगा। It never give you report. ये आपको रिपोर्ट भी नहीं देगा। Either support or report. ना तो सपोर्ट देगा ना रिपोर्ट देगा। Then what fort it give you? फिर कौन सा फोर्ट आपको देता है ये? It's a red fort. ये रेड फोर्ट, ये हमारा लाल किला, ये हमारे लिए एक दृढ़ किला है। You need to know the truth. आपको ये सत्य जानने की आवश्यकता है। Not your mission. आपके संस्था को नहीं, Not your pastor. आपके पासवान को नहीं, Not your organization. आपके ऑर्गेनाइजेशन या संगठन को Not to earn the money. नहीं, पैसा नहीं कमाना है। You have to know the truth. आपको सत्य को जानना है। That itself is a healing. वही चंगाई है, That itself miracle. वही चमत्कार है, That itself is a great deliverance. वही एक बड़ा छुटकारा है, That itself is a great treasure. वही एक बड़ा खजाना है। Is it right? क्या ये बात सही है? So 3 pre-introduction about the truth. तो सत्य के बारे में मैंने आपको 3 प्री इंट्रोडक्शन दिए हैं। Truth is the secret पहला है सत्य रहस्य है, which is connected with the Jesus जो Christ. यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। Truth is the mystery which is connected with the Holy Spirit God. सत्य भेद है जो पवित्र आत्मा परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। Truth is a hidden treasure which is connected with the Father God. तीसरी बात सत्य खजाना है जो पिता परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। Now let us go jump into the introduction आइए आगे बढ़ते हैं परिचय में, about the truth. सत्य के बारे में। Are you listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? Can I go further? I can stop it. क्या मैं आगे बढ़ूं या फिर यहीं पे मैं रुक जाऊं? How many of you like to ask me to stop it, or I can go further? आप में से कितने लोग चाहते हैं मैं आगे बढ़ूं या फिर यहीं पे मैं समाप्त? Yes, thank you, Pastor Tandrapal. और पास्टर तंत्रपाली के धन्यवाद देते हैं। Rest of the people not telling anything. बाकी आप लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, जी कह रहे हैं। Okay, let us go now. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। Introduction. इंट्रोडक्शन, परिचय में। Whatever I have given you still now, that is a pre-introduction अब तक मैंने जो आपको बताया ये परिचय का परिचय था, about the truth, सत्य के बारे में। not about any mission or organization or EMET University. मैंने आपको यहाँ किसी संस्था, संगठन या सत्य विश्वविद्यालय के बारे में नहीं बताया। Even I am not talking about the Trinity Living Fellowship. और मैं यहाँ पर त्रिएकता जीवित ज्योति संगति के बारे में भी नहीं बात कर Even I am not talking about me. मैं यहाँ पर अपने बारे में भी बात नहीं Even I कर am not talking about the fees. मैं यहाँ पर फीस के बारे में भी बात नहीं No कर rules and regulation. कोई नियम, कोई कायदे नहीं, Only the truth. सिर्फ सत्य। If you know the truth, यदि आप सत्य को जानेंगे, you will see the great freedom. आप एक बड़ी स्वतंत्रता को देखेंगे। In the midst of the pandemic situation, इस and the truth will make you a dynamic person. इस महामारी की परिस्थिति के बीच में सत्य आपको एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति बनाए। Not to be a pandemic, but to be a dynamic. आपको महामारी में नहीं रहना है, प्रभावशाली बनकर। The 3 introduction. 3 परिचय। Number 1, पहला परिचय, truth is God. सत्य परमेश्वर है। Listen, listen, listen. बहुत ध्यान से सुनिएगा। The first introduction. पहला परिचय, The truth is God. सत्य परमेश्वर है। Not God is truth. परमेश्वर सत्य नहीं है, Truth is God. सत्य ही परमेश्वर है। Very, very important. बहुत महत्वपूर्ण है। A truth is God. सत्य ही परमेश्वर है। Shall you all read the first John chapter 5 वचन पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5वां अध्याय and verse, let us read it, verse 20. वचन 20 पढ़ते हैं। पहला Yes. यूहन्ना 5वां अध्याय 20 वचन। Yeah.
हम यह भी जानते हैं हाँ कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है हाँ और उसने हमें समझ दी है हाँ कि हम उस सच्चे को पहचाने सी हम सत्य को पहचाने आगे और हम उसमें हाँ जो सत्य है हाँ अर्थात अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं हाँ सच्चा परमेश्वर। बस सच्चा परमेश्वर। एक्चुअली हिंदी अनुवाद में सच्चा लिखा है, तमिल अनुवाद में सत्य परमेश्वर। सच्चा इज अ ऑर्डिनरी वर्ड, सत्य इज अ डिवाइन वर्ड। और यहाँ पर हिंदी में सच्चा परमेश्वर लिखा है लेकिन तमिल में सत्य का परमेश्वर लिखा गया है। तो सच्चा साधारण शब्द है लेकिन सत्य असली शब्द है। सच्चाई बोल के देखो उसमें मजा नहीं आती है, सत्य बोल के देखो उसमें मजा आएगा। ए बच्चों, सच्चाई बोल के देखो, आपका मुंह से सच्चाई उतना आपको मजा नहीं आएगा। सिर्फ सत्य बोलो उसमें मजा आएगा। सो लिसन, तो ध्यान से सुनिएगा what Yohana says. यहाँ पर यूहन्ना क्या कहता है। Shall read again the verse 20. वचन 20 फिर से पढ़ते हैं। हाँ हम यह भी जानते हैं हाँ कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है हाँ और उसने हमें समझ दी है हाँ कि हम उस सच्चे को पहचाने हाँ और हम उसमें जो सत्य है हाँ अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं हाँ। सच्चा So परमेश्वर। listen. 3 times truth comes in that particular और verse. इसी एक वचन में 3 बार सत्य शब्द आया है। Why? क्यों? Write down 3 secrets. 3 रहस्य आप लिख लीजिएगा। First introduction, truth is God. पहला परिचय ये है कि सत्य परमेश्वर है। Listen, बहुत ध्यान से सुनिए। truth is God. सत्य परमेश्वर है, Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। A truth is not man. सत्य मनुष्य नहीं है। In man there's no truth. मनुष्य में कोई सत्य नहीं है। In the mission there's no truth. संस्था में सत्य नहीं है। In the organization no truth. किसी संगठन में कोई सत्य In the नहीं है। nation there's no truth. किसी देश में कोई सत्य In the नहीं है। material there's no truth. किसी वस्तु में कोई सत्य In the नहीं है। money there's no truth. पैसे में कोई सत्य नहीं है। Are you listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? Truth is in God. सत्य परमेश्वर में है। My son Anil told that he was following many people. That's the reason he was backslidden. और मेरे बेटे अनिल ने गवाही दिया कि कई लोगों को फॉलो कर रहे थे, कई लोग का अनुसरण कर रहे थे, तो इस कारण वो पीछे हट गए। See, 90% of the believers, 90% of the men of God, they rather than looking God, they look man. और 90% विश्वासी, 90% परमेश्वर के सेवकगण परमेश्वर को देखने के बदले, सत्य को देखने के बदले वो मनुष्य को देखते हैं। Listen, बहुत ध्यान से सुनिए my dear children, मेरे प्यारे बच्चों। a truth is not in any man or material or any methods. सत्य किसी भी मनुष्य में, किसी भी वस्तु में, किसी भी तरीके में नहीं है। Milk is in the cow. दूध गाय में है। Very important. बहुत महत्वपूर्ण है। A truth is in God. सत्य परमेश्वर में है। Oil is in the seed. तेल जो है उस बीज में है। Listen, बहुत I ध्यान will से give you सुनिए। so much science. मैं आपको बहुत सारे विज्ञान बताऊंगा। Egg is in the chicken. और जो अंडा है वो मुर्गी में है And the milk is in the cow. और जो दूध है वो गाय में है And the oil is in the seed. और तेल बीज में है। Truth is in God. ऐसे ही सत्य परमेश्वर में है। You have to research truth which is in God. आपको उस सत्य की खोज करनी है जो परमेश्वर में है। As a seed, as you want to see the oil in the seed, then you have to do some procedure to make the seed become oil. जैसे आप बीज से तेल निकालना चाहते हैं तो बीज से तेल निकालने के लिए कई प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ता है। If you want to take a milk from the cow, और यदि आप गाय से दूध निकालना चाहते हैं you cannot study that. आप उसकी पढ़ाई नहीं कर सकते। You have to do some practical. आपको
प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से आपको कुछ करना पड़ेगा। There are many things that to bring out the things you need some practical. और ऐसी कई चीजें हैं जिनका उत्पादन करने के लिए, जिन्हें बाहर लाने के लिए आपको प्रैक्टिकली मतलब व्यवहारिक रूप से काम करना पड़ता है। That is called research. इसे कहते हैं खोज करना, Not study, पढ़ना नहीं, not to look, उसे देखना नहीं, not to touch. उसे छूना नहीं। अरे बच्चे, गाय को छूने से दूध नहीं आएगा, मुर्गी की छूने से अंडा नहीं आएगा, बीज को छूने से तेल नहीं आएगा। Today the whole India they want to touch God. आज पूरा भारत देश परमेश्वर को छूना चाहता है। How the truth will come? फिर सत्य कैसे निकलेगा? Very important. बहुत ही Every Sunday we want to go to church, touch God and speak with God, and something we want to do some magic. और हर रविवार को हम कलीसिया में जाना चाहते हैं, परमेश्वर को छूना चाहते हैं, परमेश्वर से बात करना चाहते हैं और कोई जादुई अनुभव को पाना चाहते हैं। But nobody knows. लेकिन कोई भी नहीं जानता God is not a कि person. परमेश्वर व्यक्ति नहीं है। Of course he is a person. हाँ, वो एक व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व है। God is not some power. परमेश्वर कोई शक्ति या Listen, सामर्थ्य listen, नहीं। listen, listen. बहुत ध्यान से सुनिए। Those are looking for a person, those are looking for a power, those are looking for a blessing. Listen. जितने लोग एक व्यक्ति या एक शक्ति और या फिर एक आशीष का रास्ता देख रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। Truth is God. सत्य ही परमेश्वर है। God is not God. परमेश्वर नहीं है। Power is not God. और जो सामर्थ्य या शक्ति जो है वो परमेश्वर नहीं है। Even Bhakti also is not a God. और भक्ति भी परमेश्वर नहीं है। Truth is God. सत्य ही परमेश्वर है। You have that truth in your hands. और वो सत्य आपके हाथों में है। अरे बच्चे, आपके हाथों में इतना बड़ा सत्य का शास्त्र है, आप परमेश्वर को ढूंढते रहते हो, भविष्यवक्ता को ढूंढते रहते हो, आशीष को ढूंढते रहते हो, but you don't have the time. लेकिन आपके पास समय नहीं है। You don't have the truth. आपके पास सत्य नहीं है। You don't have the time to research. आपके पास खोज करने का समय नहीं। You don't have the time to join this BTH, MTH, DTH. इस BTH, MTH, DTH में आपके पास जुड़ने का समय नहीं है। Truth is God. सत्य परमेश्वर है। 3. 3, Number 1, पहला truth is the Father God. सत्य पिता परमेश्वर है। Number 2, दूसरी बात truth is the Son God. सत्य पुत्र परमेश्वर है। Number 3, तीसरी बात truth is the Holy Spirit God. सत्य पवित्र आत्मा परमेश्वर है। I will give so many verses. Today is the introduction class. और बहुत सारे वचन मैं आपको दूंगा। आज हमारा परिचय का क्लास है। But don't ask me to tell all the things PTH, MTH, DTH हुए आज का introduction class में समाप्त हो जाए. Don't ask me. तो आप मुझसे सब कुछ अभी मत पूछ लीजिए कि BTH, MTH, DTH में सब समाप्त हो जाए। Number 1, पहली बात, truth is God. सत्य परमेश्वर है। What God? कौन सा परमेश्वर है? Number 1, पहला, truth is the Father God. सत्य पिता परमेश्वर है। Listen very carefully. बहुत ध्यान से सुनिए। Truth is the Son God. सत्य पुत्र परमेश्वर है। Number 3, तीसरी बात, truth is the Holy Spirit God. सत्य पवित्र आत्मा परमेश्वर है। It means इसका अर्थ ये है, truth is the fatherhood, sonhood, spirithood. और सत्य जो है वो पिता परमेश्वर है, सत्य पुत्र परमेश्वर है, सत्य पवित्र आत्मा परमेश्वर है। Fatherhood, sonhood, and spirithood. पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। The second introduction. दूसरा परिचय, A truth is the word. सत्य जो है वचन है। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण। John 17:17. यूहन्ना 17:17 हम पढ़ते हैं, A truth is word. और सत्य जो है वचन है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। Yes. The second introduction. दूसरा जो परिचय है, Not only truth is a God. ना केवल सत्य परमेश्वर है, Number 2, truth is the word. दूसरी बात सत्य जो है वो वचन है। Again Matthew 4:4. मत्ती 4:4 हम पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा।
One more word, Hebrew chapter 4 verse 12. एक और वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसका 12 वचन हम पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। Listen, बहुत ध्यान से सुनिएगा। a truth is word of God. Word. सत्य जो है वो परमेश्वर का वचन है, Very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। Many people didn't understand that truth is not some imagination. बहुत से लोगों को ये बात समझने की आवश्यकता है कि सत्य कल्पना नहीं है It's not a story. और ये कहानी नहीं है, It's not a history. ये जो है इतिहास नहीं है, It's only word of God. ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन है। With that word, you should not listen any imagination, any dream or vision or prophecy. वचन के बिना आपको कोई भी कल्पना, कोई भी स्वप्न, कोई भी दर्शन आपको नहीं सुनना है। Even he may come from heaven like a Gabriel. और चाहे वो स्वर्ग से जिब्राइल के समान कोई स्वर्गदूत भी क्यों ना हो, He may be a chamak, और वो चमकदार भी क्यों ना हो, but the truth is in the word. लेकिन सत्य जो है वो वचन में है। Are you listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? Every Sunday, every meeting, wherever you go, you have to listen. Your ear, your eyes, your mouth must speak the word, listen the word, and think the word. आप जिस भी सभा में जाते हैं, जो भी कलीसिया में आराधना में आप भाग लेते हैं, वहां आपको सत्य को सुनना है, सत्य को देखना है और सत्य की बातों को बोलना है। What is that? Truth is the word. सत्य वचन है। A pastor, एक पासवान, a man of God, एक परमेश्वर के a दास, believer, एक विश्वासी, a worshipper. आराधक, Listen, बहुत ध्यान से आप he सुनिए। must possess with the word. वे जो है वचन से भरे हुए होने चाहिए। The whole Bible. संपूर्ण पवित्र The शास्त्र, whole Bible must be in his heart. संपूर्ण पवित्र शास्त्र उसके हृदय में बसी The हुई whole है। Bible must be in his thoughts. संपूर्ण पवित्र शास्त्र उसके विचारों में होना चाहिए। Are you listening? क्या आप सब सुन रहे You हैं? have to bring the whole Bible in your thoughts, in your words, in your deeds, because truth is word. आपको संपूर्ण पवित्र शास्त्र को अपने विचारों में, अपने शब्दों में, अपनी क्रियाओं में, चाल चलन में लेकर आना है, क्योंकि दूसरी बात हम देख रहे हैं कि सत्य परमेश्वर का वचन है। Very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण। For anything, everything, you have to bring the word. हर बात के लिए, सब बातों के लिए आपको वचन को ही लेकर आना है। With that word, वचन के बिना don't accept even your husband. अपने पति की बातों को भी आप ना माने। With that word, वचन के बिना don't accept even your wife. अपनी पत्नी की बातों को आप ना माने। Even with that word, यहाँ तक कि कहूँगा वचन के बिना don't accept any man of God. किसी परमेश्वर के दास की बात को आप स्वीकार The ना। beauty of the man of God, the beauty of the church, the beauty of the family is the word and word and word. एक परमेश्वर के दास की, परमेश्वर की कलीसिया की सुंदरता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन, वचन और वचन ही है। You must have a word husband. आपके पति वचन से भरे हुए होने चाहिए। You must have a word wife. आपकी पत्नी भी वचन की पत्नी होनी चाहिए। Word brother, word sister, and word business, word income. Everything should be the word. वचन, आप वचन से भरे हुए आपका भाई होना चाहिए, वचन से भरी हुई आपकी बहन, आपका व्यापार भी वचन से होना चाहिए, सब कुछ वचन से ही होना चाहिए। Even your breakfast must be word. यहाँ तक कि आपका नाश्ता भी वचन होना Your चाहिए, lunch must be word. दोपहर का खाना भी वचन होना Your चाहिए, dinner must be word. आपका रात का खाना भी वचन होना Because चाहिए, truth is the word. क्योंकि सत्य वचन है। In that word there are three secrets. वचन में 3 रहस्य है। Write down. लिख लीजिएगा। Number 1, पहली बात written word. लिखा हुआ वचन है। Number 2, दूसरी बात a revealed word. प्रकट किया हुआ वचन है। Number 3, तीसरी बात eternal word. अनंत काल का वचन है। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। In the 2 years time, I will prove in the Bible there are 3 Bibles. और 2 साल के समय में मैं प्रमाणित करूंगा कि इस पवित्र शास्त्र में 3 पवित्र शास्त्र हैं। Are you listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? How many are listening? आप में से कितने लोग सुन रहे हैं? So far you have heard only one Bible. आप तक आपने सिर्फ एक ही बाइबल के बारे में सुना है, एक ही बाइबल के बारे में नहीं, एक ही बाइबल को सुना है. एक ही बाइबल को सुना है। When you come to EMET University, जब आप सत्य विश्वविद्यालय में आएंगे, BTH is the one Bible, BTH एक बाइबल है, MTH is the another Bible, MTH दूसरी बाइबल है, and the DTH is the another Bible. और जो DTH है वो तीसरी बाइबल। Are you listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? BTH Bible in the soul, BTH जो है हमारे प्राण में बाइबल है, BTH प्राण Bible. का बाइबल है।
You must have a Bible in the soul, one Bible. आपके प्राण में एक बाइबल होनी And चाहिए, the second Bible in the spirit. दूसरी बाइबल आपकी आत्मा में होनी चाहिए, And the third Bible in the body. तीसरी बाइबल आपके शरीर में Are होनी you चाहिए। listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? A written Bible in the soul. लिखी हुई बाइबल आपके प्राण में, And the revealed Bible in the spirit. प्रकट की हुई बाइबल आपकी आत्मा में, And the eternal word, eternal Bible in the और deeds. अनंत काल की जो बाइबल है वो आपके कामों में होना Very, चाहिए। very important. बहुत महत्वपूर्ण है। Truth is word. सत्य वचन है, Written word लिखा हुआ वचन, and the revealed word प्रकाशित किया गया वचन and the eternal word. और अनंत काल की The वचन। third introduction. तीसरा परिचय देखेंगे, Truth is teaching. सत्य शिक्षा है, Very important. बहुत महत्वपूर्ण Three है। introduction. तीन परिचय है। Number one, पहला, truth is God. सत्य परमेश्वर है। Number two, truth is the word. सत्य परमेश्वर का वचन है। Number three, तीसरी बात, truth is the teaching. सत्य शिक्षा है। Oh my God, let us read the book of First John. पढ़ते हैं पहला यूहन्ना, Shall we all go to First John हम सब निकालेंगे पहला यूहन्ना and chapter 2. दूसरा अध्याय, Let us read पढ़ते हैं verse 27. वचन 27। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 27 वचन। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, तुम्हें सारे बातों को सिखाता है। और यह सच्चा है। In Hindi Bible always सच्चाई लिखा सत्य. In Tamil Bible it says ये truth है. और ये सत्य है। तमिल में सत्य शब्द लिखा है, हिंदी में सच्चा ये शब्द का इस्तेमाल है। Also we can read First John chapter 2 verse 20 and 21. एक और वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 20 और 21। Yeah. परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। First John, Second John, Third John, it comes always. Truth is the teaching. और पहला यूहन्ना दूसरा यूहन्ना में हमेशा ये लिखा है कि सत्य जो है वो शिक्षा है। Very important. बहुत महत्वपूर्ण है। This is not the teaching of mind. ये हमारे दिमाग की शिक्षा नहीं है, Theological teaching, they feed the mind. और थियोलॉजी की जो शिक्षा है वो हमारे दिमाग के लिए होती है। Are you listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? Theological में जो भी शिक्षा देती है आपका मन को, दिमाग को भर देते हैं. They fill your head वो आपके दिमाग को भर देते हैं, and it makes you proud. और उससे आपको फिर गर्व होता है, आपको घमंड आता है। जो कुछ चीज तेरे मन में भर जाते, तेरे दिमाग में भर जाते हैं, you became so proud. उस ज्ञान को पाकर आप जो है घमंड आप में आ जाता है। But the truth is not that one. लेकिन सत्य वो नहीं है। A truth goes into heart, सत्य आपके हृदय में प्रवेश करता है, and every teaching of the truth will bring 3 secrets. और सत्य की हर एक शिक्षा 3 रहस्य को लेकर आती है। Write down 3. लिख लीजिएगा What type of teaching? कि किस प्रकार की शिक्षा है सत्य में। Write down. लिख लीजिएगा, A teaching of conviction. पश्चाताप करवाने वाली शिक्षा। Number 2. दूसरी बात, Teaching of confession. अंगीकार कराने वाली शिक्षा। Number 3. तीसरी A बात, teaching of conversion. परिवर्तन को करने वाली शिक्षा। Still today, many Bible colleges, they do not know what is mean teaching. आज तक कई बाइबल कॉलेजेस जानते ही नहीं है कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। Teaching never make you pastor. कभी भी शिक्षा आपको पासबान नहीं बनाती। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Teaching never make you to become a teacher. शिक्षा आपको शिक्षक नहीं बनाती। A teaching never make you to become a preacher. शिक्षा आपको प्रचारक नहीं बनाती। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? You know, many pastors, they go for the Bible college to become a teacher and preacher. कई पासबान जो है बाइबल कॉलेज में शिक्षक बनने के लिए और प्रचारक बनने के लिए जाते हैं, That's not a teaching. लेकिन वो शिक्षा नहीं है। Teaching never make anyone to become a teacher. शिक्षा कभी किसी को शिक्षक नहीं बनाती।
Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? I am not a teacher. मैं शिक्षक नहीं हूँ, I am not a pro chancellor. मैं प्रो चांसलर नहीं I हूँ, am not a preacher. मैं प्रचारक नहीं I हूँ, am not a pastor. मैं पासबान नहीं हूँ, But I am the man who brings the truth. लेकिन मैं वो व्यक्ति हूँ जो सत्य को लेकर आता हूँ। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Simply I stand in the God's presence. I bring the truth to the people. और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर लोगों के लिए सत्य को लेकर आता हूँ। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Every Sunday, everywhere, you have to bring the truth, not as a teacher. और हर रविवार को हर जगह पर आपको सत्य को लाना है, शिक्षक बनकर आपको शिक्षा नहीं देनी। The truth is the teaching of conviction and the confession and the conversion. सत्य जो है, पहली बात पश्चाताप की शिक्षा है, दूसरी बात अंगीकार की शिक्षा है, तीसरी बात परिवर्तन को करने वाली शिक्षा। You may have degree or not degree. और आपके पास डिग्री हो या ना हो, You don't need to be a degree holder. आपको एक डिग्री वाला व्यक्ति नहीं बनना है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए डिग्री होल्डर नहीं है, ट्रूथ होल्डर होना चाहिए। ये बच्चों, don't carry the degree. आप डिग्री को थाम कर मत चलिएगा। Of course, ये बात सही है। we will give you BTH, MDH, DTH, international government recognized certificate to you. हम आपको BTH, MTH, DTH में जो है इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकार की ओर से मान्य सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा हमारी ओर से। That is not our mission. लेकिन ये हमारा लक्ष्य नहीं है। Degree distribution is not our mission. और डिग्री को बांटना या डिग्री देना हमारा लक्ष्य नहीं है। What is our mission? फिर हमारा लक्ष्य क्या है? To make you to bring the truth to the people, to teach, to make them to convict and confess and converse. हमारा लक्ष्य ये है कि लोगों के अंदर शिक्षा के माध्यम से सत्य को लाना है, ताकि लोगों के अंदर एक पश्चाताप हो और लोगों के अंदर एक अंगीकार हो और लोगों के अंदर एक परिवर्तन आए। So 3 introduction. 3 परिचय है। What is that? क्या क्या है? Anyone can repeat? क्या आप में से कोई 3 परिचय को दोहरा सकते हैं? सबसे पहले ट्रुथ इज गॉड, Yes. सत्य परमेश्वर है। जी हाँ। दूसरा है ट्रुथ इज वर्ड, Amen. वचन परमेश्वर है। Yes. और तीसरा है ट्रुथ इज द टीचिंग, सत्य परमेश्वर है और सत्य वचन है और सत्य शिक्षा है। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। Truth must be a God in your soul. सत्य आपके प्राण में परमेश्वर होना चाहिए। And the truth must be a word in your spirit. सत्य आपकी आत्मा में वचन होना चाहिए। And truth must be a teaching in your body. और सत्य आपके शरीर में एक शिक्षा होनी चाहिए। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now let us go. अब आगे बढ़ेंगे हम। The second secret of our introduction. हमारे जो परिचय का दूसरा रहस्य में हम आगे बढ़ेंगे। That is called inspiration. उसे कहते हैं प्रेरणा। So far I have given you introduction. अब तक मैंने आपको परिचय दिया है। Now we are jumping into the second part of the class. Introduction class is a inspiration. अब हमारे इंट्रोडक्शन इस परिचय क्लास के दूसरे भाग में आगे बढ़ते हैं, प्रेरणा। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। Truth is the only one which will bring the inspiration. सत्य ही एकमात्र है जो आपके अंदर प्रेरणा को लेकर आता है। Shall we read one verse? एक वचन पढ़ते हैं इसके लिए। The book of John. यूहन्ना John chapter 18, यूहन्ना उसका 18वां अध्याय verse 37. उसका 37 वचन पढ़ते हैं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने ये इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। Amen. जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। Shall we read again? फिर से पढ़ेंगे। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। जो कोई सत्य का है। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात। Jesus himself said, यीशु मसीह ने यहाँ पर स्वयं कहा है those who belongs to the truth, कि जो सत्य का है
he will come to Jesus. वो यीशु के पास आएगा, They will come to the salvation. वो उद्धार के पास आएगा। Are you listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? The second secret of our introduction class, हमारे परिचय की क्लास का दूसरा रहस्य हम देख रहे हैं। a truth is not a denomination but is an inspiration. सत्य ये डिनोमिनेशन नहीं है, ये इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा है। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। A man need inspiration of truth. मनुष्य को सत्य की प्रेरणा की आवश्यकता है। A pastor need inspiration of truth. एक पासबान को सत्य की प्रेरणा की आवश्यकता A है। man who possessed with the inspiration of truth, he will stand for the truth. एक व्यक्ति जिसके अंदर सत्य की प्रेरणा होती है, वो व्यक्ति सत्य के लिए खड़ा रहेगा। He will never fear about the corona. वो कोरोना से नहीं डरेगा। Are you listening? क्या आप सब सुन रहे He हैं? will never fear about the financial problem. और वो आर्थिक समस्याओं से नहीं डरेगा। He will never backslide. वो कभी पीछे नहीं हटेगा। Are you listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? Why many people have left the ministry? क्यों कई लोगों ने सेवकाई छोड़ दी? Why many families are broken? क्यों कई परिवार टूट गए? Why many pastors are discouraged? क्यों कई पासबान निराश हो गए? Listen, बहुत ध्यान से सुनिएगा। a believer, a leader, a pastor, a director, whoever may be, they must have the inspiration not for man, not for nation. Today, many believers, they have the inspiration for the pastor. और कई विश्वासी, कई पासबान, कई अगुवे, चाहे आप जो भी हो, आपके अंदर एक प्रेरणा होनी चाहिए। आज कई विश्वासियों के अंदर पासबान की प्रेरणा है, They have the inspiration for the church. उनके अंदर कलीसिया के लिए प्रेरणा है, They have the inspiration for the pastor. उनके अंदर पासबान के लिए प्रेरणा है, They have the inspiration for the उनके prophets. अंदर भविष्यवक्ताओं के लिए प्रेरणा है। I'm very sorry for that. पर मुझे उनके लिए बहुत दुख है, माफ करिएगा। They all hero worship. वे सब एक नायक की आराधना करते हैं, Hero worship. एक नायक की आराधना करते हैं। India is the country where we can come all over the India. People became a worship of man. आज पूरे भारत देश में लोग मनुष्य की आराधना करते हैं, They have the inspiration about the heroes. और जो नायक है, जो बहुत जाने माने और प्रसिद्ध है, उनकी प्रेरणा उनके अंदर रहती है। But truth is the inspiration of truth. लेकिन सत्य में सत्य की प्रेरणा होती है। Truth always bring the inspiration about the truth. सत्य हमेशा सत्य के बारे में प्रेरित करता है। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। If any believer has the inspiration about the pastor, if they have the inspiration about the building, if the inspiration about the qualification, they are not at all stand for the truth. और यदि किसी विश्वासी के अंदर पासबान के लिए या कलीसिया के लिए प्रेरणा है, तो वे कभी सत्य के लिए खड़े नहीं हो पाए। There are 21 inspiration. 21 प्रेरणा है। You have to bring the truth to the people to get the inspiration, not for any man, not for any denomination. You need to bring the inspiration of the truth. आप लोगों के अंदर सत्य को इसलिए लाना है ताकि उनके अंदर किसी मनुष्य की या किसी कलीसिया या किसी पासबान के प्रति प्रेरणा ना हो, सत्य की प्रेरणा उनके अंदर हो। Number 1, पहली बात, what is the first inspiration? सत्य में पहली प्रेरणा क्या है? John 8:32. यूहन्ना 8:32 Write down. लिख लीजिएगा। Truth is the सत्य जो है, freedom or satisfaction of the soul. और सत्य जो है हमारे प्राण को स्वतंत्र या हमारे प्राण को संतुष्ट करता है। Yes, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात। Truth is the only fulfillment of the soul. और सत्य ही हमारे प्राण को पूरा करता है। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। Shall we read John 8:32? यूहन्ना 8:32 पढ़ते हैं। Ah, तुम सत्य को जानोगे ah. और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। This is the word is swandrata, और freedom. स्वतंत्रता ये शब्द आता है उसमें, It's a satisfaction. ये संतुष्टि को दर्शाता है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Satisfaction, संतुष्ट, तृप्त होना, freedom, स्वतंत्रता, fulfillment, पूरा करना, fullness, परिपूर्णता, likeness. There समानता। are 21 secrets never ever taught still 20 years. और 21 ऐसे रहस्य जो पिछले 20 सालों में नहीं पढ़ाए गए। I never taught in the classes. मैंने क्लास तक नहीं पढ़ाया है। But this PTH, MTH, DTH that I'm going to take the 3
quote says by me that I'm going to bring you such a great inspiration in the BTH, in the MTH, in the DTH. लेकिन इस BTH, MTH और DTH की क्लासेस जो मैं लेने जा रहा हूँ उसमें आपको कभी ना सुनी गई ऐसी प्रेरणाओं के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। In the 30 subject in the BTH, और BTH में 30 विषय हैं हमारे। in the 30 subject in the MTH, MTH में हमारे 30 विषय हैं। and the 40 subject in the और DTH. DTH में हमारे 40 Are you विषय। listening? क्या आप सुन रहे हैं? Those who have already gone through all the courses, please, you can rejoin. और जितने लोग पहले ही अब BTH, MTH, DTH पूरा कर चुके हैं आप फिर से जुड़ सकते हैं। Don't be proud that you have done it. ये सोच के आप गर्व महसूस ना करें मैंने तो पहले ही पढ़ाई कर ली है। Sunil Kumar, Sushil Kumar, सुशील कुमार, Sunil Kumar and Sushil Kumar, both of them, they think I have the certificate. सुशील कुमार अंकल और सुनील कुमार भैया दोनों ही सोच रहे हैं हमारे पास सर्टिफिकेट तो पहले से है। You keep that certificate under the box. आप उस सर्टिफिकेट को बॉक्स में रख दीजिएगा। बॉक्स में नहीं, बॉक्स के अंदर, अंदर नीचे नीचे रख दीजिएगा। नीचे रख दीजिएगा। लगा दीजिएगा। You forget all the BTH, MTH that you have done. जो BTH, जो MTH, DTH आपने पहले किया है वो भूल जाइए, भूल जाने, you just to leave it. छोड़ दीजिएगा। Now this BTH, MTH is the 21st century BTH, MTH, अब DTH. जो BTH, MTH, DTH आया है ये 21वीं सदी का BTH, That is MTH। 1947 का है। और जो आपने पहले किया वो 1947 का वो था। गांधी जी का है, गांधी जी का है, ये प्रभु जी का है। हालेलुया। It means, इसका अर्थ ये है, listen, बहुत ध्यान से सुनिए, you need a fresh inspiration. आपको एक ताजे प्रेरणा की आवश्यकता है। I want to encourage all the students. हमारे सारे विद्यार्थियों को मैं उत्साहित करूंगा, Those who are on the line, जितने लोग ऑनलाइन हैं, I want everyone to be joined. मैं चाहूंगा आप सब हमारे साथ So जुड़ें। number one, पहली बात, what is the first पहली inspiration? प्रेरणा क्या है? Truth is the satisfaction of the soul. सत्य हमारे प्राण को तृप्त करता है, संतुष्ट करता है। 3 satisfaction, 3 संतुष्ट है, 3 freedom, 3 आजादी या स्वतंत्रता 3 है, fulfillment. 3 जो है पूर्णता है। Write down 3 लिख satisfaction. लीजिए इसमें 3 संतुष्टि है। Number 1, पहली बात, image of God. परमेश्वर के स्वरूप में हम संतुष्ट Number होते हैं। 2, दूसरी बात, the likeness of God. परमेश्वर की समानता की Number संतुष्टि। 3, तीसरी बात, fullness of God. परमेश्वर की परिपूर्णता की संतुष्टि। In the soul, you must have the image and likeness and fullness of God based on Genesis chapter 1 verse 27. और उत्पत्ति पहला अध्याय 27 वचन के आधार पर आपके प्राण में परमेश्वर का स्वरूप, उसकी समानता और उसकी परिपूर्णता होनी चाहिए। Altogether, कुल मिलाकर the truth bring you back to the first Adam. सत्य आपको पहले आदम के पास वापस लाता है। Hallelujah. हालेलुया। Can I ask, can I see all your hands to raise? Say क्या hallelujah. आप सब अपने हाथ में उठाकर हालेलुया कहेंगे? What I said? मैंने क्या कहा? Why you said hallelujah? आपने हालेलुया क्यों कहा? What I said? मैंने क्या कहा? A truth bring you back to the first Adam. सत्य जो है आपको, Bring you back to the first Adam. सत्य आपको पहले आदम के पास वापस लेकर आता है। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण। Truth never make you believer. सत्य आपको विश्वासी नहीं बनाता। Truth never make you leader. सत्य आपको अगुवा नहीं बनाता। Truth never make you pastor. सत्य आपको पासबान नहीं बनाता है। Truth make you Adam. सत्य आपको पहले आदम के समान बनाता है। Hallelujah. हालेलुया। Can we clap our hands and glorify God? हम सब ताली को बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। You are going to become an original Adam within 2 years. 2 वर्ष के अंदर आप असली आदम बनकर तैयार होंगे। Is it Ashok Kandirapalli साहब? सही है गलत है? You want to become Adam? Then only the second Adam will take you. और आपको पहले आदम के समान जो पहला उसे बनाया गया था वैसा आपको बनना है, तभी दूसरा आदम आपको लेकर जा पाए। अरे बच्चों, जब तक आदम नहीं बनोगे, पादरी बनकर हर संडे घंटी बजाते रहोगे, आप दूसरा आदम आपको लेकर नहीं जाएगा। दूसरा आदम के लिए आदम चाहिए। Who will make you? कौन आपको बनाएगा? True. सत्य बनाएगा। Number 2. दूसरी बात, The second inspiration. दूसरी प्रेरणा। I'm going to close. मैं समाप्त करूंगा। Exactly 9 o'clock I will close. ठीक 9 बजे मैं समाप्त करूंगा। A truth is the revelation of the Spirit. लिख लीजिए दूसरी बात, सत्य आत्मा का प्रकाशन है। Amen. Truth is the revelation in the Spirit.
सत्य हमारी आत्मा में प्रकाशन है, Very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। Shall we read the book of 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17? दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 16 और 17 पढ़ेंगे। Yes. दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 16 वचन। 16 वचन पढ़ते हाँ। हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र संपूर्ण पवित्र सत्य शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया बस है। उतना काफी है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। The second inspiration, दूसरी प्रेरणा, truth is the satisfaction पहली बात हमने देखा कि सत्य तृप्त करता है, संतुष्ट करता है in the soul हमारे प्राण में, through the image and likeness and fullness of God. स्वरूप के द्वारा, परमेश्वर की समानता के द्वारा और परमेश्वर की परिपूर्णता। Now the second inspiration, अब जो दूसरी प्रेरणा है, a truth is the revelation. सत्य प्रकाशन है। Revelation in the spirit. हमारी आत्मा में सत्य प्रकाशन है, Very important. बहुत महत्वपूर्ण। Every day you have to bring the revelation in the spirit. हर दिन अपनी आत्मा में आपको प्रकाशन को लाना है, Very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। Through the word, वचन के माध्यम through से, the truth, सत्य के माध्यम through से, the teaching, शिक्षा के you माध्यम have to से bring the three revelations. आपको तीन प्रकाशन को लाना है। In the spirit, you need three revelations. हमारी आत्मा में आपको तीन प्रकाशन की आवश्यकता है। A truth always inspired to bring the revelation. सत्य हमेशा प्रकाशन की प्रेरणा, प्रकाशन को लाने की प्रेरणा देता है। What are the three revelations of the truth? सत्य की वो तीन प्रकाशन क्या है? Write down. लिख लीजिएगा। Walking in the truth. सत्य में चलना है। Number two, दूसरी बात very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। Walking in the truth. पहली बात सत्य में चलना पहला प्रकाशन है। Number two, दूसरी बात witness for the truth. सत्य की गवाही देना है। Number three, तीसरी बात and working for the truth. सत्य के लिए हमें काम करना है। That is a revelation. ये है प्रकाशन। A revelation is not some dream or vision or taking the name and telling the secret. और प्रकाशन का अर्थ कोई स्वप्न, दर्शन देखना या किसी का नाम लेकर बुलाना या फिर किसी के रहस्य या जीवन के भेद को प्रकट करना प्रकाशन नहीं है। A truth has a three revelation in your spirit सत्य में आपकी आत्मा में तीन प्रकाशन है। to make the people to walk in the truth पहला है लोगों को सत्य में चलाना है। and witness for the truth दूसरी बात लोगों को सत्य की गवाही देने वाला and the बनाना। working for the truth. तीसरी बात सत्य के लिए ही काम करना है। Number three, तीसरी बात, a truth is a revolution in the body. तीसरी जो प्रेरणा आप लिख लीजिएगा कि सत्य हमारे शरीर में क्रांति को लेकर आता है। Very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण। When the truth comes, the third inspiration, जब सत्य आता है तो तीसरी प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। that is called a revolution. ये सत्य हमारे जीवनों में एक बड़ी क्रांति को लेकर आता है। Very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। Not peaceful life, एक बहुत शांति का जीवन नहीं, but the truth always bring the inspiration to carry in our deeds about the inspiration of the revolution. लेकिन सत्य हमेशा हमारे शरीर में, हमारे चाल चलन में एक प्रेरणा को देता है कि हमें क्रांति में जीना है। That is the inspiration of the truth. यही सत्य की प्रेरणा है। Where is the revolution of the truth? सत्य की क्रांति कहाँ है? Where is that revolution? ये क्रांति कहाँ पर है? A revolution is not something emotional. क्रांति कोई भावुकता नहीं है या भावनाओं में नहीं होती। It is a always everyday life that is to do something great for God. लेकिन हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें परमेश्वर के लिए कोई ना कोई महान काम को हमें करना है। It's a great revolution. ये एक बड़ी क्रांति है। Shall we read the third inspiration of the truth? सत्य की तीसरी प्रेरणा के एक वचन को पढ़ेंगे। Let us read it. पढ़ते हैं The book of Ephesians. इफिसियों की पत्री, The book of Ephesians chapter 5 इफिसियों 5वां अध्याय and words we can read it 26-27. वचन 26 और 27 पढ़ेंगे हम। Ah, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना छुरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। The third inspiration of the revolution is to be ready for the rapture. क्रांति की जो तीसरी प्रेरणा हम देख रहे हैं,
क्रांति इसका अर्थ है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन में उठा लिए जाने के लिए हमें तैयार होना है। That is called revolution. इसे कहते हैं क्रांति। A revolution is not doing miracle, wonders and signs. क्रांति का अर्थ बड़े बड़े चमत्कार करना या चंगाई करना या अद्भुत कामों को करना नहीं है। Are you listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? Only 10 minutes left. सिर्फ 10 मिनट का समय बचा हुआ है। You need to be a revolutionary, आपको क्रांतिकारी बनना है, not to be a missionary. मिशनरी नहीं बनना है। Are you listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? The churches are producing the missionary. कलीसिया सिर्फ जो है मिशनरी अर्थात सेवा करने वालों को उत्पन्न करती है, But the EMET University लेकिन सत्य is विश्वविद्यालय producing the वो revolutionary. क्रांतिकारियों को उत्पन्न करता है। What Paul writes to the Ephesians, पौलुस इफिसियों को क्या लिखता है? वचन के द्वारा, वचन के द्वारा, सत्य के द्वारा, सत्य के द्वारा यह तेजस्वी चर्च, एक तेजस्वी कलीसिया, यह glorious church, एक महिमा से भरी हुई कलीसिया, like a bride for the bridegroom. दुल्हन, एक दुल्हे के लिए दुल्हन के समान तैयार की गई कलीसिया। You need to make a bride. आपको एक दुल्हन को तैयार करना है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Not the church building, कलीसिया की इमारत को तैयार not a नहीं social organization, करना है। एक सामाजिक संगठन को तैयार नहीं not to करना है। distribute some social help in the midst of pandemic. इस महामारी के बीच में सामाजिक मदद नहीं करना है। Of course, we have to do it. करनी है, ये बात ठीक है। But अच्छी all बात the है। churches are forgotten to make a bride for Jesus. लेकिन आज सब इसी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि मसीह के लिए दुल्हन तैयार करना भूल गए। Why the pandemic situation came? क्यों ये महामारी आई? Are you listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? Not to distribute ration. और महामारी की परिस्थिति राशन बांटने की नहीं है। Are you listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? Not to distribute the help, और मदद बांटने के लिए, मदद देने के लिए नहीं है। but make the church to be bride. लेकिन ये परिस्थिति इसलिए है ताकि यीशु मसीह की कलीसिया के लिए हमें दुल्हन को तैयार करना। Rakama Sangala Thanamo. The Holy Spirit God says. पवित्र आत्मा परमेश्वर कहता है Pandemic situation not to distribute the help, but the pandemic situation came to make the church to be a dynamic like a bread. That is a revolution. और महामारी की यह परिस्थिति राशन बांटने के लिए या मदद करने की नहीं आई। महामारी की परिस्थिति इसलिए आई कि कलीसिया को एक प्रभावशाली रूप से, तेजस्वी रूप से तैयार कर सके। यही है क्रांति। रेशन बांटने से शांति मिलेगा। ए बच्चों सुन रहे? रेशन बांटने से शांति मिलेगा, सत्य को बांटने से क्रांति मिलेगी। आमीन। Are you listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? रेशन बांटने से सुशील पूरा हजारी बात नहीं, 2000 बात भी वो हजारी बात में जितना भी रेशन बांटो लोगों को शांति मिलेगा, बट सत्य को बांटने से क्रांति मिलेगी। आमीन। You need to make a bride. आपको दुल्हन तैयार करनी है। 3 secret, 3 रहस्य है उसमें, 3 inspiration. 3 प्रेरणा है। Write down. लिख लीजिएगा। 3 revolution. 3 क्रांति है। Number 1, पहली बात blameless. निर्दोष, Number 2, दूसरी बात spotless. और निष्कलंक, Number 3, तीसरी बात holiness. पवित्रता। Listen very carefully. बहुत ध्यानपूर्वक सुने आप। The truth always bring 3 revolution. सत्य हमेशा 3 क्रांति को लेकर आता है। Blameless, निर्दोष spotless, और निष्कलंक and the holiness. और पवित्रता। Praise God. प्रभु की स्तुति हो इस बात 3 की। inspiration. 3 प्रेरणा हमने देखी है। Inspiration of satisfaction, संतुष्ट करने वाली प्रेरणा, inspiration of the revelation, प्रकाशन की प्रेरणा and the inspiration of revolution. और क्रांति की प्रेरणा। I'm going to close now मैं अब समाप्त करूंगा with the 7 minutes. 7 मिनट में। The third department of our introduction is called information. हमारे परिचय का जो तीसरा हिस्सा है इसे कहते हैं जानकारी या सूचना। Write down. लिख लीजिएगा। 3 information about the BTH, 3 information about the MTH, and 3 information about the DTH. और BTH के बारे में 3 जानकारी, MTH के बारे में 3 जानकारी और DTH के बारे में 3 जानकारी। So pre-introduction में 3 चीज को देखा। Truth is the secret, truth is the mystery, truth is the hidden treasure. Then introduction में हमने देखा truth is God, truth is word, truth is teaching. Inspiration में हमने देखा truth is the satisfaction, truth is the revelation, truth is the revolution. Now we are going to give you 5 minutes
अब 5 मिनट का आपको हम समय देंगे। 3 information. 3 जानकारी हम इसमें देंगे What we are going to research in the 2 years कि आने वाले इस 2 साल में हम क्या-क्या खोज करने वाले हैं। in the BTH. BTH में Write down. लिख लीजिएगा। Number 1, पहला खोज हम करेंगे in the will of God in the life of Jesus Christ. BTH में पहला खोज लिख लीजिए, यीशु मसीह के जीवन में परमेश्वर की इच्छा की खोज। In the will of God. Number 1. पहली बात परमेश्वर की इच्छा की खोज। Number 2, दूसरी बात the plan of God. परमेश्वर की योजनाओं की खोज करेंगे। Number 3, तीसरी बात the purpose of God परमेश्वर के उद्देश्य की खोज करेंगे through Jesus. यीशु मसीह के द्वारा। Through Jesus, the will of God is the first one. और यीशु मसीह के द्वारा सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे। And number 2, the plan of God. दूसरी बात परमेश्वर की योजना को हम जानेंगे। Third is the purpose of God. तीसरी बात परमेश्वर के उद्देश्य को। You can write down 30 subjects. आप उसमें लिख सकते हैं कुल मिलाकर जो हमारे 30 विषय इसमें होंगे। In the 30 subject, we are going to do research, will of God, plan of God, and the purpose of तो God. BTH में जो 30 विषय हैं इसमें हम 3 खोज करेंगे। पहला है परमेश्वर की इच्छा की खोज, दूसरा है परमेश्वर की योजनाओं की खोज, तीसरा है परमेश्वर के उद्देश्य की खोज। We will be giving you the list of 30 subjects, those who are registered. और जो लोग पंजीकरण कराएंगे आपको फिर वो जो 30 विषय है उसकी लिस्ट आपको दी जाएगी। We will send you through the WhatsApp what are the 30 subjects in the BTH that we are going to teach you, but I will give you information. In every subject, we will give you the will of God, the plan of God, the purpose of God. और जब आप पंजीकरण कराएंगे तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको BTH में जो 30 विषय है उसका हम लिस्ट भेजेंगे, आपको जानकारी भेजेंगे और फिर उसके आधार पर ही आपको हर क्लास में हर विषय में परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में हम अध्ययन को करेंगे, खोज को करेंगे। The 30 subject will go for 2 years. ये 30 विषय जो BTH में होंगे ये 2 साल तक जारी रहेंगे। Then the master of truth, फिर दूसरा है MTH मास्टर ऑफ ट्रूथ, the 3 information. उसमें हम 3 जानकारी देखेंगे। That is the 30 subject इसमें भी 30 विषय होंगे about the Holy Spirit God. पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में। Through the Holy Spirit God, पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा in the presence of God. हमें परमेश्वर की उपस्थिति को देखेंगे। Number 2, the power of God. दूसरी बात परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। Number 3, the protection of God. तीसरी बात परमेश्वर की सुरक्षा को देखेंगे। That is called master of truth. इसे कहते हैं MTH मास्टर ऑफ ट्रूथ। In the 30 subject, इन 30 विषयों में we are going to research the 3 truth. MTH के 30 विषयों में 3 सत्य की खोज की जाएगी। Presence of the Holy Spirit, power of the Holy Spirit God, and the protection of the Holy Spirit God. पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति की खोज, पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ की खोज, पवित्र आत्मा परमेश्वर की सुरक्षा की खोज। The third information तीसरी जानकारी about the doctor of truth. डॉक्टर ऑफ ट्रूथ DTH के You बारे can में। write on bracket about the Father God. ब्रैकेट पे आप लिख सकते हैं DTH मतलब पिता परमेश्वर के बारे में। Bachelor of truth about the Lord Jesus Christ. बैचलर ऑफ ट्रूथ BTH प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। 2 years. 2 साल की पढ़ाई है 30 subject. और 30 विषय है। Then master of truth फिर आता है मास्टर ऑफ ट्रूथ MTH about the Holy Spirit God. जिसमें आपको सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में, 30 subject. उसमें भी 30 विषय है, 2 years. वो भी 2 साल तक चलेगा। Then the third तीसरा doctor of truth DTH डॉक्टर ऑफ ट्रूथ है। about the Father God. ब्रैकेट पे लिखिए पिता परमेश्वर के 2 बारे में। years. इसमें भी 2 साल तक पढ़ाया जाएगा। 40 subject. 40 विषय होंगे। 3 secret. इसमें 3 रहस्य पे खोज की Write जाएगी। down. लिख लीजिएगा। Number 1, पहली बात omnipresent of Father God. पिता परमेश्वर जो सर्वव्यापी है। Number 2, दूसरी बात omnipotent of Father God. पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है। Number 3, तीसरी बात omniscient of Father God. पिता परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है। 9 o'clock, 9 बज गए हैं, I have to close it. मैं समाप्त करूंगा। Let me repeat the third information तीसरी जानकारी मुझे दोहराने दीजिएगा। about the information. Yes, तीसरा जो भाग जानकारी हमने देखा हम दोहराएंगे। Bachelor of Truth, that is subject about Lord Jesus Christ, 2 years. बैचलर ऑफ ट्रूथ BTH 30 विषय है यीशु मसीह के बारे में 2 साल तक के लिए। 3 code word. और बैचलर ऑफ ट्रूथ BTH के 3 कोड वर्ड है। We will be doing research through the 3 code word, all the subject. इस
3 कोड वर्ड के आधार पर ही हम हमारे जो 30 विषय है बीटीएच के उसकी खोज करेंगे। Will of God, plan of God, and the purpose of God. परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना और परमेश्वर का उद्देश्य Through Jesus. यीशु मसीह के In द्वारा। all the 30 subjects. सारे 30 विषयों में 2 years. 2 साल तक। Then we will be studying about the Master of Truth. उसके बाद हम पढ़ेंगे MTH मास्टर ऑफ ट्रूथ। And how we are going to study. कैसे पढ़ेंगे हम? In every subject, हर विषय में we are going to see the presence of the Holy Spirit, power of the Holy Spirit, and the protection of the Holy इसमें Spirit. भी 3 कोड वर्ड है। इसमें हम पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा परमेश्वर की सुरक्षा, इसके आधार पर हम MTH में पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में पढ़ेंगे। The third course, तीसरा जो हमारा कोर्स है Doctor of Truth. डॉक्टर ऑफ ट्रूथ। And in the 40 subject 40 विषय है about the Father God, पिता परमेश्वर के बारे में। for all the subject we are going to use the 3 code words. और जो DTH में पिता परमेश्वर के बारे में जो 40 विषय है उसके लिए हम 3 कोड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। Omnipresent of Father God, पिता परमेश्वर जो सर्वव्यापी है, omnipotent of Father पिता God, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, omniscient of Father God. पिता परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है। Every month, हर महीने only 3 hours. सिर्फ 3 घंटे। 1 hour BTH, 1 hour MTH, 1 hour DTH. हर महीने सिर्फ 3 घंटे की क्लास होगी और 1 घंटे में हम BTH पढ़ेंगे, 1 घंटा MTH पढ़ेंगे और 1 घंटा DTH पढ़ेंगे। Very short and sweet. और बहुत ही संक्षेप में मैं आपको लेकिन बहुत ही सरल और आसानी से और अच्छे से पढ़ाऊंगी। Once in a month, महीने में सिर्फ एक बार you will cover the 3 courses 3 कोर्सेज आपको पढ़ाए जाएंगे systematically. और सिस्टमैटिकली एक के बाद एक। Even you may have done BTH, MTH, any Bible college, but we will not accept. We will not touch that one. और हो सकता है आपने पहले ही किसी और कॉलेज से BTH, MTH, DTH थियोलॉजी पढ़ा होगा। आप चिंता मत करिए, हम उसे नहीं छुएंगे। But when you come to EMT University, लेकिन जब आप सत्य विश्वविद्यालय में आएंगे, you have to go through the BTH and MTH and the DTH. आपको पहले BTH, फिर MTH और DTH तीनों पूरा करना है। Very small fees. बहुत कम ही फीस है इसकी, Very, very small. बहुत कम फीस है। Bachelor of Truth, 200 rupees. बैचलर ऑफ ट्रूथ BTH की जो प्रति माह की फीस होगी 200 रुपीज, 200 रुपए। For the MTH, 300 rupees. MTH की जो प्रति महीने की फीस होगी 300 रुपए। And the Doctor of Truth is 500 rupees. और DTH डॉक्टरेट ऑफ ट्रूथ की जो प्रति माह की फीस होगी 500 रुपए। The whole 3 courses it cost 1000 और ये rupees. तीनों कोर्सेज की कुल जो प्रति महीने की फीस है उसकी कुल फीस होगी 1000। Those who are interested, आप में से जितने लोग इच्छुक हैं, you have to send 500 rupees registration fees. आपको 500 रुपए जो है पंजीकरण शुल्क For देना all है। the 3 courses, only 500 rupees total. इन तीनों कोर्सेज के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है, जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, Admission fees. एडमिशन फीस आप कह सकते हैं। But every month you have to pay Bachelor of Truth 200, Master of Truth 300, and the Doctor of Truth 500. लेकिन उसके अलावा हर महीने आपको BTH के लिए 200 रुपए, MTH के लिए 300 रुपए और DTH के लिए 500 रुपए फीस जमा करना होगा। 500 rupees admission is that once. For the 2 years, only once you have to pay admission to take the admission. और जो 500 रुपए एडमिशन फीस है वो सिर्फ एक ही बार में भरना है, एक ही बार के लिए आपको भरना है। जो 2 साल का पूरा आपका ये कोर्स होगा, BTH, MTH, DTH तीनों कोर्सेज जो 2 साल तक चलेगा, उसके लिए एडमिशन फीस एक ही बार भरना है शुरू में, वो है 500 For the 3 courses. इन तीनों कोर्सेज। But the monthly fees will be for the BTH 200, for the Master of Truth 300, and Doctor of Truth 500. All to that every month 1000 rupees. इसके अलावा एडमिशन फीस के अलावा हर महीने आपको BTH के 200 रुपए, MTH के 300 और PhD या DTH के लिए 500 रुपए, कुल मिलाकर 1000 रुपए हर महीने तीनों कोर्स की फीस आपको जमा करना है। You will be given only homework, आपको इसके अलावा सिर्फ होमवर्क दिया जाएगा। no more any exam. इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। Only homework will be given. आपको जो है अध्ययन खोज के अलावा आपको होमवर्क दिया जाएगा। So every classes will be conducted only 3 hours. और हर क्लास जो हर महीने एक क्लास होगी आपकी, वो 3 घंटे की। God bless you. प्रभु आप